सारी चीजें चल रही हैं तो यहाँ छुपी रुस्तम निकल सकती हैं प्रियंका गांधी, जिनका अभी तक कोई जिक्र मीडिया पे नहीं है, जिन्होंने अभी तक अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती भी नहीं की है, जो लाइन में भी नहीं आई हैं। बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई है अमित शाह की बदलापुर राजनीति में अब योगी जी का नाम लेना बेकार है, क्योंकि सीधे समझ में आ गया है कि योगी जी जो थे एक पपेट मुख्यमंत्री थे, वो सीधे मुख्यमंत्री नहीं थे। निर्णय अमित शाह और मोदी की तरफ से आते थे। केशव प्रसाद मौर्य ही दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ या किसी और नेता का कोई ट्वीट इन नेताओं के साथ नजर नहीं आता। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके क्या दर्शाना चाहते हैं, या तो उनके साथ अपनी निकटता दर्शाना चाहते हैं, या केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं। में रह करके मंत्री पद का भी लाभ उठाया, एमएलए पद का भी लाभ उठाया, और पूरे 5 साल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। नेताओं ने नफरत के बीच उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ उगले, तो क्या मुसलमान वोट इनको सपा के नाम पर दोबारा मिल पाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हाँ, रोजाना शाम का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनको मैं बहुत तरीके के साथ विश्लेषित कर सकता हूं। आज के ब्लॉग के कई पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मची है और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी के, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। दूसरा पार्ट होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए लोगों की वजह से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? क्या कांग्रेस छुपी रुस्तम साबित हो सकती है? इन 3 बिंदुओं पर आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। देखते हैं इस विश्लेषण में क्या निकलता है। देखते रहिए आजाद हिंद आवाज न्यूज। दोस्तों, ये तो आपने सुन लिया होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे ज्वाइन कर गए, कद्दावर नेता, 5 बार के विधायक रहे अपने स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रंग बदलने वाला है तो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि रंग बदलने वाला है तो समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई नेताओं का जो है ट्रांसफर हुआ है समाजवादी पार्टी में, जिसमें बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पार्टी से इस्तीफा दिया, अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और दारा जी वो भी शामिल हो गए। और केशव प्रसाद मौर्य बार बार अपील कर रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। फोन पे बात क्यों नहीं की, ट्विटर पर क्यों डाल रहे हो? इसका सीधा सा मतलब है कि योगी के साथ खटापट चल रही है। और योगी जी को भी बुलाया गया था आज दिल्ली, और वहां बहुत तीखी बहस हुई अमित शाह और योगी जी के बीच में। अमित शाह ने बोला कि योगी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, जो सूत्रों के द्वारा खबर आई। योगी जी बोले मैं भी सपा ज्वाइन कर लूंगा। फिर धर्म संकट की स्थिति। अब ये किसी ने अफवाह उड़ा दी या क्या उड़ा दिया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन ऑल ये कि केशव प्रसाद मौर्य ही दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ या किसी और नेता का कोई ट्वीट इन नेताओं के साथ नजर नहीं आता। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके क्या दर्शाना चाहते हैं, या तो उनके साथ अपनी निकटता दर्शाना चाहते हैं, या केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से इज्जत के साथ वो एक रिक्वेस्ट करते हैं इन नेताओं से, वो कहीं बताता है कि पॉलिटिकली केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा अच्छे संबंध जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उनसे रखते हैं। क्या आला कमान केशव प्रसाद मौर्य के इस कृत्य पे उनको पार्टी से बाहर निकालेगा, या केशव प्रसाद मौर्य भी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं? ऐसे अनुमान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, क्योंकि और किसी भारतीय जनता पार्टी नेता की इतनी रिक्वेस्ट जाने वाले नेताओं को मनाने की ट्विटर पर सरेआम नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फोन पर होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो ट्विटर पर दिखाई जाती हैं, और फिर अंततः ये बोला जाता है दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया पर मैंने पहले बोला था, जब आप चले गए तो मैं रह के क्या करूंगा।
लेकिन अब शुरू करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई है अमित शाह की बदलापुर राजनीति में। अब योगी जी का नाम लेना बेकार है, क्योंकि सीधे समझ में आ गया है कि योगी जी जो थे एक पपेट मुख्यमंत्री थे, वो सीधे मुख्यमंत्री नहीं थे। निर्णय अमित शाह और मोदी की तरफ से आते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश हुए। 7 साल से चल रहा है धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। बसपा में रहते मौर्य ने दिया था पूजा न करने का बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी वारंट रखने का आदेश दे दिया। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हो गई। हाईकोर्ट से 2016 में स्टे लिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदलापुर राजनीति शुरू कर दी। अब कई नेताओं ने ज्वाइन किया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश हैं और मैनी मोर पर्सन आर देयर जो है सभा में जा रहे हैं। अपने तिडराना के हैं एक विधायक ब्रजेश, वो भी जा रहे हैं, पंडित जी भी जा रहे हैं, एक त्रिपाठी जी हैं वो भी जा रहे हैं। कई विधायकों की शायद एक रेलगाड़ी चल निकली है कि साहब समाजवादी पार्टी का रुख करना है। चलिए, ये तो बात हो गई कि योगी का, अमित शाह का जो भी पार्टी छोड़ के जाएगा उन पर बदलापुर की कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई या उनके खिलाफ मुकदमे खोले जाएंगे। जैसा कि गोदी मीडिया का सुशांत सिंह का एक बयान भी आया था कि भारतीय जनता पार्टी में रहे, मजे लिए, अब बदल गए। तो यहां मेरा एक सवाल उठता है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली पार्टी में रह करके मंत्री पद का भी लाभ उठाया, एमएलए पद का भी लाभ उठाया और पूरे 5 साल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर बात है ऐसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। अगर जाना होता तो तभी चले जाते जब शुरुआत में इस तरह के फैसले आने शुरू हुए थे, लेकिन इन्होंने साल के अंत में जाना, चुनावी साल में जाना ज्यादा उचित समझा। आज सबको अपने कर्तव्य, अपने समाज, अपने मंत्रालयों को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी की क्या छवि खराब नहीं हो रही? और इस बीच कांग्रेस छुपी रुस्तम तो नहीं बन रही। हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे ही सवाल, क्योंकि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की शीट खोल दी जाती है, हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में अब नेता गए हों उनकी भी कोई केस हिस्ट्री रही हो, गुंडा हिस्ट्री रही हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक बहुत अच्छे नेता रहे, गांधीवादी रहे। अब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद वो गुंडे बन जाएंगे या गुंडे बना दिए जाएंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर के मैं एक बात जो बोल रहा हूं वो क्लियर फिर कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहे कि जिसके नेताओं ने नफरत के बीच उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ उगले, तो क्या मुसलमान वोट इनको सपा के नाम पर दोबारा मिल पाएगा? क्वेश्चन मार्क। भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेताओं को क्या वही सम्मान समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक दे पाएगा, या समाजवादी पार्टी की छवि खराब कराने के लिए जानबूझ करके इन लोगों को समाजवादी पार्टी में भेजा जा रहा है? यह सियासत है साहब, यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो यहां छुपी रुस्तम निकल सकती हैं प्रियंका गांधी, जिनका अभी तक कोई जिक्र मीडिया पे नहीं है, जिन्होंने अभी तक अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती भी नहीं की है, जो लाइन में भी नहीं आई हैं। प्रियंका गांधी जो सीधे साधे इंटरव्यू अपने दे रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़कियों पर उन्होंने फोकस किया हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती थी उसको छोड़ करके आ रहे लोगों को जब समाजवादी पार्टी में टिकट दिए जाएंगे, जिनकी अनुमानित संख्या बताई जा रही है 45 से 60,
जो इस्तीफे होंगे, तो क्या उससे समाजवादी पार्टी का वजन बढ़ेगा या मुसलमान वोटरों के बीच उनका जनाधार घटेगा? और जब वो डाइवर्ट होगा तो वो किस तरफ जाएगा? क्या लोग ये नहीं जानेंगे कि केवल मलाई खाने के लिए ये लोग नेता बन गए? 5 साल कुछ किया नहीं, अब 5 साल भाजपा में, उससे पहले बसपा में, पता नहीं कितने रंग, कितने रूप, कितनी पार्टियां बदल देते हैं ये नेता। क्या अल्पसंख्यक वोट इन लोगों के जाने के बाद क्या अखिलेश के साथ इंटैक्ट रहेगा? क्या अल्पसंख्यक वोटरों के साथ समाजवादी पार्टी का धोखा नहीं है कि बीजेपी से आए हुए लोगों को उन्होंने दरवाजे खुले छोड़ दिए? क्या कांग्रेस से बात नहीं की होगी इन नेताओं ने? की होगी, लेकिन आइडियोलॉजी भी कोई चीज होती है। इसीलिए यहां पर छुपी रुस्तम साबित हो सकती है प्रियंका गांधी की वो आइडियोलॉजी और वो नारा जिसमें बोलती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चुनाव हैं, कुछ भी हो सकता है, चुनाव के दिन वोट खरीदे भी जा सकते हैं, चुनाव के दिन ईवीएम का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सियासत का गणित जिस तरह से मैंने आकलन किया है, अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए ये खुशी की बात नहीं, ये सबसे बड़ा झटका है कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में ही लोग क्यों जा रहे हैं। लोग सड़कों पर, मोहल्लों पर, चौराहों पर चर्चा करने लगे। कैसा लगा ये वीडियो ब्लॉग, कैसा लगा ये आकलन दोस्तों? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद। कितने मिनट का